हेलो एवरीवन, मैथ्स क्लास 7 इंटीजर्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में इस वीडियो में अपन पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सारा ये ना इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब ये है कि जैसे इंटीजर्स हैं क्या। जैसे ये है सपोज जीरो, जीरो के बाद में इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर होता है ये -1 -2 -3 -4। अब इन्हीं को अगर अपन सपोज नंबर लाइन पे कर लें तो ये हो गया अपना नंबर लाइन है, ये जीरो है 1 2 3 4। ये कौन सा साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया और ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन बोलेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इधर अब अपन इसको याद, जीरो है, जीरो नंबर है, नाइदर नेगेटिव नो पॉजिटिव। या तो ये जीरो जीरो ही रहेगा बस, लेकिन है इंटीजर, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर बट नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बस इंटीजर का एक पार्ट है। इंटीजर्स का मतलब ये है, इसकी प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की। ये प्लस -1 -2 -3 ये इंटीजर्स है, प्लस में भी हो सकते हैं नंबर्स और माइनस में भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज। जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अपन पढ़ेंगे इसकी, कि किसको इंटीजर्स एप्लीकेबल है किसके लिए और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में है अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन अंडर एडिशन। ठीक है। अब इसमें है अपना, जैसे कोई भी नंबर है ए प्लस बी ले लें, है ना। इनके लिए अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो कैसे लेंगे अपन इसको। जैसे अपना क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर के लिए है तो इंटीजर नंबर वैल्यू लेके देखते हैं, 10 प्लस और ब्रैकेट में है माइनस का 5। तो 10 में से 5 माइनस करे तो आंसर 5 ही आया। ऐसे देख सकते हैं इसको। दूसरा है अगर इंटीजर ले ले -9, प्लस का है, एडिशन है इसलिए मिडिल में प्लस है, माइनस, अब यहाँ पे लिखा 5, तो अपन क्या लेंगे, -9 -5, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 14। ये इंटीजर के लिए। तो इंटीजर इसके लिए क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इस एडिशन को तो फॉलो कर रही है ये, है ना, एडिशन। ठीक है। अब इसके लिए लेते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेकंड है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी ही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब वो किसके लिए है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए है तो इंटीजर्स, अब इसके लिए कैसे एप्लीकेबल है, जैसे मल्टीप्लाई करा 10 इंटू ब्रैकेट में लिया -5, अब यहाँ पे लिया, इसका आंसर आ गया -50। अब दूसरा कोई इंटीजर ले लो, -6 इंटू -2, दोनों इंटीजर्स ले लिया अपन ने। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। जब भी दो इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव लिखते नहीं अपन यहाँ पे, केवल +12 लिखेंगे। इज दैट क्लियर। तो इसलिए भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। तो प्रोडक्ट है कोई भी दो इंटीजर का, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो इसके लिए भी ये पॉजिटिव है ना, यस, दोनों में ही वर्क कर रही है, सब्ट्रैक्शन में भी और इसमें भी वर्क कर रही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आती है अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी है अंडर डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन की देख लेते हैं एक बार अपन, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अब ये है अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे अब सपोज अपन ने कोई भी दो इंटीजर लिए a - b, इसमें क्या हो जाएगा a - b,
5 माइनस 2, तो आंसर क्या आया 3। या 2 माइनस का 2 है ये, तो माइनस 2 ले लिया कोई भी 2 और माइनस 5 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा 3 ही आएगा। तो इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -9, ये इंटीजर है, माइनस ब्रैकेट में साइन माइनस का है क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, -5 लिया अपन ने। अब क्या आया -9 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस, प्लस का साइन हो गया +5, तो क्या हो गया -4। तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स ही आ रहा है। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करती है ये प्रॉपर्टी। अब आता है लास्ट अपना इस प्रॉपर्टी का कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है ना। अब डिवीजन के लिए क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में, जैसे अपन ने दिया कोई भी पार्ट ले लिया, 5/0 दे दिया, तो ये 0 तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो गया, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। या फिर अपन ने क्या लिया, 5/2 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आया 5/2, तो 5/2 इज नॉट इंटीजर, ये क्या है, इज नॉट इंटीजर। तो इंटीजर के लिए जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी हो इसको एप्लीकेबल नहीं होती। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है ना। डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी इनके लिए एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर। प्रॉपर्टी देखी थी अपन इंटीजर्स की, अब इसकी एक समरी टेबल देखते हैं कि एडिशन के लिए क्या है, इंटीजर्स के लिए किस किस के लिए एप्लीकेबल है, इंटीजर्स और एडिशन। अब एडिशन के लिए तो क्या है, यस। सब्ट्रैक्शन के लिए भी अपन ने देखा अभी, यस एप्लीकेबल है। मल्टीप्लीकेशन के लिए यस एप्लीकेबल है। एंड लास्ट इज डिवीजन, बस डिवीजन के लिए नो, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर। इसके बाद अपन आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये देखते हैं अपन कि इसका जनरल फॉर्म कैसी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जनरल फॉर्म में देखते हैं अपन इसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है इसको प्लेस को चेंज कर देना, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कोई भी नंबर है 14 प्लस चेंज, ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे है a + b और इधर हो जाएगा एडिशन में b + a, ये इसकी जनरल फॉर्म है। बस अपन ने प्लेस चेंज कर दी। जैसे होल नंबर पे लेके देखते हैं 14 + 6 या 6 + 14, 20 आएगा आंसर, तो हमेशा इसका इधर भी 20 आ रहा है, तो ये सही है ना। अब अपन इसको क्या देखते हैं, अगर इंटीजर्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि इंटीजर्स के लिए फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तो अपन ने होल नंबर्स पे देखा था, अब अपन इंटीजर्स के लिए देखते हैं। सपोज इंटीजर्स है अपने पास में 10, अब ये -4 है, अब इसकी प्लेस चेंज कर दी +10, अब 10 में से 4 गए तो 6, अब यहाँ पे भी 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है एप्लीकेबल है इसके लिए भी। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -1 प्लस ब्रैकेट में -7, ओके। इसकी अपन ने वापस से इसको क्या करा, एक्सचेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 7 प्लस ब्रैकेट में -1, तो -1 -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और -7 माइनस, और ये भी माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर, इंटीजर्स आर, ये किसके लिए देखी अपन ने, फॉर एडिशन। किसके लिए थी ये प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट देख रहे हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है और अपन उसका कौन सा पार्ट देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन,
ओके, अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जैसे अपन ने लिखा मल्टीप्लीकेशन की, तो a इंटू बी, या फिर ऑर्डर चेंज कर दिया b इंटू ए। अब इसको इंटीजर्स के लिए अप्लाई करें अगर अपन, तो कैसे होगा, -6 लिया, मल्टीप्लाई में 4, और यहाँ लिया 4, मल्टीप्लाई में -6, 6 4 जा 24, माइनस का 24, और यहाँ पे भी माइनस का 24। तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसको भी फॉर ये एप्लीकेबल है, इसके लिए भी है ना, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका नेक्स्ट पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही सी पार्ट है, अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देख रहे हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा, है ना, जैसे a माइनस बी, या जनरल फॉर्म है b माइनस ए। अब इसमें अपन ने करा, यहाँ पे ले लिया अपन ने 10 माइनस 2, आंसर क्या आया, और यहाँ ले लिया b की जगह अपन क्या करें, एक्सचेंज कर दें इसको, 10 माइनस 2 है ना, b की जगह अपन ने क्या लिया, 2 माइनस 10, ऐसे ले लिया, है ना, तो ये 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ 10 में से 2 गए तो ये है माइनस का 8, लेकिन ये इसका मतलब नॉट, तो यहाँ पे ये नॉट का साइन आ गया, तो कम्यूटेटिव इंटीजर्स आर, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? कम्यूटेटिव के लिए भी ये नहीं है, फॉलो नहीं कर रही है, किसके लिए कर रही है, कम्यूटेटिव सॉरी कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रही, किसके लिए कर रही है, ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रही है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कर रही है, और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रही। इसी तरह डिवीजन के लिए भी नहीं करेगी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डी पार्ट है इसका कम्यूटेटिव का ही, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का ही है अंडर डिवीजन। अंडर डिवीजन में क्या देखा अपन ने, जैसे बस डिवाइड का साइन आ गया, a डिवाइड b या b डिवाइड a। अब इसको इंटीजर्स के लिए अपन देखते हैं, जैसे है सपोज 10 डिवाइड 2, या माइनस का 2 ले लो, यहाँ है -2 डिवाइड 10, तो अब क्या ले लिया, 10 को डिवाइड करा 2 से तो -5 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया, -2/10 मीन्स की 1/5, माइनस का 1/5, it is not equals to, left hand side is not equals to right hand side, so it is not commutative for under division, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इसका जनरल फॉर्म में देखते हैं अपन, अगर इसका टेबल बना के देखें तो कैसे देखेंगे, इसकी टेबल है सपोज, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की टेबल है, वो देख लेते हैं इसको फटाफट जल्दी से एक शॉर्ट में। कम्यूटेटिव की टेबल कैसे है, ये देखा अपन ने, ये है एडिशन, जैसे एडिशन के लिए फॉलो करती है या नहीं करती है, एडिशन के लिए यस, और किसके लिए करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो करती है यस, और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती है, नो, नॉट, और डिवीजन के लिए भी नॉट। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं अपन, थर्ड प्रॉपर्टी है, दो तो पढ़ लिया अपन ने, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है,
जैसे कोई भी अंडर एडिशन, सबसे